Welcome to Peshawar Model School, Hayatabad campus. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaat Sawm, सबक नंबर 4 मस्जिद के आदाब। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन और इस सबक में आप मस्जिद के आदाब के बारे में पढ़ेंगे। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसी के आदाब के बारे में आप इस टॉपिक और इस लेसन में आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, मस्जिद के आदाब, यानी मस्जिद जाते वक्त किन किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कि मस्जिद तो अल्लाह ताला का घर है, तो जब आप अल्लाह ताला के घर में जाते हैं तो वहाँ पर किन किन आदाब की रियायत रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो मस्जिद अल्लाह का घर है। मुसलमान मस्जिद में 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह के घर में दाखिल होने, वहाँ बैठने और बाहर निकलने के कुछ आदाब सिखाए हैं। यानी दाखिल होने के आदाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, वहाँ पर बैठने के आदाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, और बाहर निकलने के आदाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। तो इन्हीं आदाब को याद रखना और इन पर अमल करना ये ज़रूरी है। मस्जिद में दाखिल होने के आदाब। नंबर 1, मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दाया पैर आगे बढ़ाए। यानी जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो सबसे पहली आपने दाया पैर जो है मस्जिद में रखनी है। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़े। यानी जब आप दाया पैर मस्जिद में रखते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। और नंबर 3, इस बिस्मिल्लाह के बाद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ पढ़े। नंबर 4, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़े। इसके बाद बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ के बाद फिर अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका, ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, ये पढ़े। तर्जमा, ए अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। कितनी खूबसूरत दुआ है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। अच्छा, मस्जिद में बैठने के आदाब। अब आपको मस्जिद में बैठने के आदाब आपको बतलाते हैं। तो नंबर 1, मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकात नफल अदा करें। यानी जो ही आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आप अगर नमाज को 5-10 मिनट बाकी रहते हैं तो सबसे पहले आप 2 रकात नफल नमाज जो है वो अदा करें। इसके बाद नंबर 2, मस्जिद को साफ़ रखें। मस्जिद में कोई गंदगी वग़ैरह जो है वो न डालें, बल्कि साफ़ सुथरी जो है मस्जिद को रखा करें। नंबर 3, मस्जिद में लहसुन या प्याज का करना जाए। यानी ऐसा न करें कि आप लहसुन या प्याज घर पे खाए और फिर मस्जिद जाए, नहीं, बल्कि अगर ये खाना भी है तो ये नमाज के बाद खाया करें, मस्जिद जाते वक्त ये चीज़ें न खाया करें। नंबर 4, मस्जिद में बुलंद आवाज़ में बात झगड़ा करना और बिल्कुल छोटे बच्चों को लाना मना है। ये न तो मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बात करनी चाहिए, फजूल किस्म की दुनियावी बातों से गुरेज करना चाहिए। इसी तरह झगड़ा और गाली गलौच वग़ैरह से भी गुरेज करना चाहिए। और बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बात को नहीं समझते, जो दूसरे नमाजियों की नमाज़ें ख़राब करते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी मस्जिद में लाना जो है ये मना है, इनको भी नहीं लाना चाहिए। और नंबर 5, मस्जिद में जूते पहन कर दाखिल ना हो। यानी जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो जूते निकाल कर मस्जिद में दाखिल हो जाया करें। अच्छा, अब मस्जिद से बाहर निकलने के आदाब आप लोगों को बतलाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बायां पैर पहले बाहर निकल। जब आप मस्जिद से निकलते हैं तो सबसे पहले बायां पैर जो है आप निकालें और उसको चप्पल के अंदर करें। और फिर उसके बाद नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। और नंबर 3, दुरूद शरीफ पढ़े। पहली वाली दुरूद शरीफ यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, वो दुरूद शरीफ पढ़े। और नंबर 4, बाहर निकलने की दुआ पढ़े। यानी अभी आपने बायां पाँव जो है वो मस्जिद से बाहर रखा हुआ है, तो इसी असना में आप दुआ पढ़ें, मस्जिद से निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। तर्जमा, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। कितनी खूबसूरत दुआ है कि जब आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो अल्लाह ताला से उसकी फ़ज़ल का दुआ करते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है इस दुआ को कबूल भी फरमाएंगे। तो इन्हीं आदाब को
ہمیں جو ہے یاد رکھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا عربی الفاظ کے ساتھ اور اس کا ترجمہ، اور اسی طرح مسجد سے نکلنے کی دعا عربی الفاظ اور اردو کے ساتھ اس کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔